अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कोई सामान छूटना नहीं चाहिए कंचन बेटा। जी मैम। और हल्दी भी लिख लेना। चाची जी आपका फोन है, पंडित जी हैं। हेलो जी, नमस्ते। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। जी जी, आपका दक्षिणा अलग से रखवा दूंगी। अच्छा नमस्ते। अम्मा दीदी, खुशखबरी है। कंचन के ससुराल वालों ने पंडित जी के हाथों संदेशा भिजवाया। कहा है कि होली के आसपास कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी करवाना चाहते हैं। अम्मा, हमारी राय जानना चाहते हैं वो। अरे बहू, शुभ काम में सोचना कैसे? पंडित जी के हाथों हाँ कहलवा दो। हमारी कंचन बिटिया है इतनी भाग्यशाली। बहू, बिना हमारी कोशिशों के बिटिया की शादी की बात बनती जा रही है, हैं? सुमन, 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 सुमन। अरे इसे क्या हो गया? दीदी अपने ख्याल में होगी। आप जाकर टिकू को टिफिन दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। सुमन, कंचन, तुम? हमसे पीछा छुड़ाकर भाग रही थी। नहीं कंचन, वो हमारा ध्यान कहीं और होगा, इसलिए देख नहीं पाए। तुम्हें पता है मेरी शादी तय हो गई है। चलना छतरिया वाले घाट पे चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। नहीं कंचन, आज नहीं, आज कुछ काम है। प्लीज मना मत कर, चलना मेरे साथ। कंचन प्लीज। मैं और कुछ सुना नहीं चाहती, तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा। चल कंचन। जब एक बार कह दिया कि आज हमें कहीं नहीं आना है, तो क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? सॉरी कंचन, हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। रियली सॉरी। सुमन, क्या वो तेरी, वो पकड़ पकड़। ओए, क्या बात है मास्टर ने जी, आज अकेले अकेले जा रही? चलिए ना, आपको कहीं घुमा के ले आते हैं। अरे अब सुनिए तो सही, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, सुनो तो सही। देखिए, हमारे पीछे मत आइए। रुको रुको रुको, तेरी लड़की को देख के बदतमीज।
सुमन, तुम ठीक तो हो? सुमन, तुम ठीक हो ना? प्रभु कौन थे ये लोग? होंगे कोई सड़क छाप आवारा लड़के। तुम घबराओ मत देव, तुम सुमन को लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ सुमन। कार्तिक जी, आप मुंह हाथ धो लीजिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों? वो भैया सुमन। सुमन? क्या हुआ सुमन जी? सब ठीक तो है ना? भैया आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना सुमन को, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। कोई ना कोई बात जरूर है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। भैया आप कहे तो मैं एक बार जाके सुमन से मिल लूं? हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो। कार्तिक जी, आपको चाय पीनी थी ना, हम बस अभी बना कर लाते हैं। नहीं नहीं, अभी चाय पीने का मन नहीं है, मैं बाद में पी लूंगा। कंचन अभी जल्दी चलते हैं, अगर चाचा जी घर पर आ गए तो फिर बात ही नहीं हो पाएगी। कोई जरूरत नहीं आज के बाद अकेले कहीं आने जाने की। क्यों बेकार की बातें करके डरा रहे हो उसे देव? कुछ नहीं, कुछ लोकल आवारा लड़के थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत की ना बदतमीजी करने की। आज उन्होंने हिम्मत की है बदतमीजी करने की, कल कोई दूसरा करेगा। हम हमेशा तो सुमन के साथ नहीं रह सकते ना प्रभु। आज की घटना से मैं बहुत डर गया। मुझे ये बताओ कि हम हमेशा सुमन के साथ क्यों नहीं रह सकते? अरे इसे जाना ही कहाँ होता है, घर से स्कूल तक, तो स्कूल तक इसे छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी। अरे लो, इस चक्कर में तुम्हारे मकान वाली बात तो भूल ही गए। तुम्हारा वो मकान का कॉन्ट्रैक्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो। मैं तो भूल ही गया था, चलो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान करे चाचा जी अंदर ना हो। डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर चाचा जी को पता चल गया तो सुमन जी के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मिलना भी तो जरूरी है। चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रणाम दादा। सुमन, देख तेरे जेठ और ननद आए हैं। सुमन, आज दोपहर से तू बहुत परेशान दिख रही थी, इसलिए हम लोग खुद को रोक नहीं पाए। अब बता भी दे, क्या परेशानी है तुझे? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कह दिया कि हम परेशान हैं? देखो, हम बिल्कुल भी दुखी लग रहे हैं। जानता हूँ आप अपना दुख छुपाने में माहिर हैं, लेकिन हम कोई पराये तो नहीं। हमें तो आप बता सकती हैं। हमने कब कहा कि आप लोग पराये हैं? मगर जब हमें कोई परेशानी है ही नहीं, तब हम
क्या छुपाएं और क्या बताएं। चलिए अंदर आइए, चल आइए। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? दत्त तेरे की यार, मैं भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही रहा यार। वो अपनी फाइल थी ना प्रॉपर्टी वाली, वो घर ही भूल आया मैं। तो इतना घबराने की क्या बात है, अभी ले लेते। हाँ कंचन दीदी, पता नहीं सुमन दीदी को क्या हो गया है। जब वो हमें पढ़ा रही थी तब जाने क्या सोचने लगी कि वो जोर से चीख पड़ी। हम सब बहुत डर गए। चाचा जी, मैं जानता हूं हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं, लेकिन आज वजह ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। सुमन जी किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान और वो किसी को कुछ बता नहीं रही है। हाँ चाचा जी, कोई बात है। सुमन को कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि उसको प्यार से समझाने का है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या परेशानी है बेटा? तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। सुमन अब बताओगी भी, अपनी कसम दूंगा तुम्हें। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? बोलो ना बेटा, क्या परेशानी है? अब हम क्या कहें चाचा जी? अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं चाचा जी? हमें कोई दुख नहीं है। कैसे समझाएं आप सबको? हम खुश हैं, लेकिन अगर आप लोग हम पर बार बार यूं जोर डालते रहेंगे तो हम सच में परेशान हो जाएंगे। हम आप लोगों के लिए चाय बना कर लाते हैं। देव, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं सुमन क्यों परेशान है। समझता हूं तेरी परेशानी को। सुमन को लेकर परेशान हो ना तुम? यार प्रभु, सुमन किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत कष्ट में है। देव, सुमन के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है उसका अकेलापन। छोटी उम्र में पति खोया है उसने, और एक जीवन साथी खोने का कष्ट क्या होता है ये तुमसे और मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जब तक सुमन का घर दोबारा नहीं बसेगा, उसका अकेलापन दूर नहीं होगा।
तुम्हें उसे दूसरी शादी के लिए राजी करना होगा। सुमन, एक बात पूछूं? जी। किसी भी माता पिता की अपनी संतान से क्या आशा होती है? हर माता पिता की यही आशा होती है कि उनका बच्चा उनका हर सपना पूरा करे। तो फिर मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि तुम मेरा सपना पूरा करोगी। जी चाचा जी। मेरा सपना है कि तुम फिर से घर बसा लो। चाचा जी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं चाचा जी, हम फैसला कर चुके हैं। मेरी बात तो सुनो। प्लीज चाचा जी, हमें मजबूर मत कीजिए। और अब तो हमें जीने का मकसद भी मिल गया है। टीचर बन चुके हैं। कहना आसान है, मुझे तो इस बात की चिंता है बेटा, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो कहां जाओगी तुम? भगवान न करे कभी आपको एक खरोच भी आए। फिर भी अगर कभी ऐसा हो भी गया तो हम खुद को वक्त के हवाले कर देंगे। वक्त खुद ही हमारा फैसला लेगा चाचा जी। वक्त का फैसला यही है बेटा कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा जी, बस कहा ना, अब और कुछ नहीं। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें स्कूल ले जाने और लाने का काम प्रभु का है। हमें माफ कर देना और हमेशा खुश रहना। आपकी इच्छा है ना कि हम जीवन का नया सफर शुरू करें, तो हम अपना नया सफर शुरू करने जा रहे हैं चाचा जी। हम आपसे बहुत दूर जा रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।